हाय। क्या वेट लॉस आपके लिए एक प्रॉब्लम है? क्या आप अपने वेट को लॉस करना चाहते हैं? क्या आज अपने पसंदीदा कपड़े को वेयर नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अगर आपने इन चीजों को फॉलो करा तो आप इजी टू फॉलो डाइट से अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि उनके बॉडी में जो वेट है वो सिर्फ बैड फैट्स है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये चीजें नहीं पता कि आपके बॉडी में जो वेट है, आपके बॉडी वेट का 5 to 10% आपके बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, आप लेटेस्ट रिसर्च को अगर पढ़ते हैं तो आपको एक चीज जानने का मौका मिलेगा कि अगर आपका बॉडी वेट 100 kg है, इट मीन आपके बॉडी में 5 to 10% टॉक्सिन्स है। इसका मतलब 5 से 10 किलो टॉक्सिन्स को आप लेके कैरी कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट कैसे हो रहे हैं। मैं आपसे दो तीन चीजें शेयर करना चाहूंगा। माई सेल्फ अमित, मैं 9 ईयर से वेलनेस इंडस्ट्री में हूँ। इंडिया के अलावा बहुत सारे कंट्रीज में मेरा काम चल रहा है। इन 9 ईयर्स के अंदर मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, बहुत सारे लोगों से मिला, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि वो मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो अपने बॉडी में टॉक्सिन्स को कैरी कर रहे हैं। अब ये टॉक्सिन से होता है क्या? अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है ड्यू टू टॉक्सिन्स, अगर आपको डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है ड्यू टू टॉक्सिन्स, अगर आप बहुत अनईजी फील कर रहे हैं, अगर आपके बॉडी में एनर्जी का लेवल कम है, आप बहुत कम खा रहे हैं। आज मैक्सिमम लोगों के मुंह से मैंने एक चीजें सुनी है कि मैं बहुत कम खाती हूं, मैं बहुत कम खाता हूं, लेकिन मेरा वेट बढ़ रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाहता हूं कि आपके पास जो गलत परसेप्शंस है उसको हटाइए। बेसिकली क्या होता है कि हम और आप जब डेली खाना खाते हैं तो हमारे जीभ पे खाना कितने देर रहता है? 5 to 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। 30 सेकंड हमारे मुंह में के अंदर खाना रहता है और 30 सेकंड्स के बाद वो अंदर चले जाते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 30 सेकंड जो आपके जीभ के अंदर खाना रहे, जीभ के ऊपर खाना रहे, आप वो अंदर चला गया। डेली सुबह जब आप टंग क्लीनर करते हैं तो क्या उसमें गंदगी आती है? यस और नो? यस, गंदगी आती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जीभ में अगर 30 सेकंड्स रहे तो गंदगी आती है, तो हमारे इंटेस्टाइन में जो खाना है वो, अगर आप वेज खाना खा रहे हैं तो 17 से 18 घंटा वेज खाना को डाइजेस्ट करने में लगता है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मोर देन 48 आवर्स से ज्यादा आपको नॉनवेज खाना को डाइजेस्ट करने में लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब जीभ पे 30 से 40 सेकंड अगर आपने खाना रखा, और 40 सेकंड अगर आपने खाना रखा और 40 सेकंड में आपको टंग क्लीनर कर रहे हैं और उससे गंदगी आ रही है, तो वही खाना जो आपके इंटेस्टाइन में लंबे समय से रहा है, क्या वहां पे टॉक्सिन्स होंगे? यस और नो? यस और नो? यस, ऑफ कोर्स होंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खाना खाते हैं जब मैं और आप खाना खाते हैं, नॉनवेज या तेल मसाला घी कुछ भी खाते हैं, हमारे हाथ पे जो खाना रहता है वो कितने देर तक रहता है? 5 मिनट, 10 मिनट, जब तक हमारा खाना खत्म नहीं होता, 10 मिनट तक खाना हमारे हाथों में रहता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 10 मिनट तक तेल मसाला जब मैं और आप खाते हैं, 10 मिनट तक हमारे हाथ में खाना होता है, क्या उसके बाद केवल पानी से हाथ धोने से हमारा और आपका हाथ साफ होता है? क्या केवल पानी से हमारा और आपका हाथ धोने से हाथ साफ होता है? नो माय डियर फ्रेंड्स। आपको क्या लगाना पड़ता है? आप क्या लगाते हैं? आपको डिटर्जेंट लगाना पड़ता है, आपको सोप लगाना पड़ता है, तब आपकी हाथ क्लीन होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 मिनट के खाने को आप केवल पानी से साफ नहीं कर पा रहे, तो आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके इंटेस्टाइन में जाके लंबे समय तक रह रहा है। क्या आज तक कभी हम लोगों ने अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करा है? क्या आज तक कभी हम लोगों ने अपने इंटेस्टाइन को क्लीन करा है? इस दुनिया का सबसे बड़ा जो कूड़ादान है वो हमारा पेट है। यस और नो? आप चाय डाल लो, आप कॉफी डाल लो, आप स्नैक्स डाल लो, आप ड्राई फ्रूट्स डाल लो, आप चाउमीन डाल लो, पिज्जा डाल लो, बर्गर डाल लो, कुछ भी डाल लो, इस दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ादान हमारा और आपका पेट है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैक्सिमम लाइफ स्टाइल डिजीज हो रही है। इसका कारण को मैं और आप समझते हैं। क्या कारण है? कि हमारे बॉडी में सिस्टम्स प्रॉपर नहीं काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने बॉडी का सिस्टम को प्रॉपर कर लिया, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने अपने बॉडी का सिस्टम को प्रॉपर कर लिया माय डियर फ्रेंड्स,
आप 99% लाइफस्टाइल डिजीज से बाहर आ सकते हैं। अब मैं आपको बड़ा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूं। अगर आपने इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लिया, 99% डिजीज का सॉल्यूशन आप अपने घर पे लेकर के आ सकते हैं। घर पे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 99% डिजीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको चाय बनाना आता है? क्या आपको चाय बनाना आता है? ओके, मुझे यही एक काम है जो आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद आप किसी को सर्व करते हैं, तो सर्व करने से पहले क्या करते हैं? सर्व करने से पहले सबसे पहला काम जो होता है, आप उसको छन्नी में छानते हैं। यस और नो? आप उसको छन्नी में छानते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि छन्नी में जब आप चाय को छानते हैं, छन्नी में जब आप अपने चाय को छानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी छन्नी साफ है, पूरी क्लीन है, तो आप इतना चाय छानेंगे तो इतना चाय आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे ही आप दूसरा ग्लास लेते हैं, छन्नी में जो चाय पत्ती आ जाती है, अब उस चाय पत्ती की वजह से चाय तो आप डाल रहे हैं, लेकिन छन इतना रहा है। यस और नो? बाकी का चाय ऊपर से बाहर हो जा रहा है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि ये जो छन्नी में जो चाय पत्ती आई, दैट्स कॉल्ड टॉक्सिन्स, जो एयर, वाटर, फूड के माध्यम से आपके बॉडी में डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे एक्मुलेट हो रही है। इसको समझना पड़ेगा। जब आपने खाना खाया, तो आपके इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिन्स है, उसकी वजह से विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन और प्रोटीन का जो एब्जॉर्प्शन है, जो विलीज जो विलीज जो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो इन चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, सॉरी एब्जॉर्ब कर रही है, ये प्रॉपर नहीं कर पा रही। आप डाल तो रहे हैं चाय चाय एक ग्लास, लेकिन छन नहीं रहा है। व्हाट इज दिस? टॉक्सिन्स के वजह से। इट मीन उसमें चाय पत्ती आ गया है, उसके वजह से। अब क्या होता है कि जब वो चाय छनता नहीं है, तो आपको चाय इतना चाहिए था, लेकिन अब चाय इतना आपको मिल रहा है। इट मीन अगर आपको 100% न्यूट्रिशन चाहिए, आपके बॉडी को प्रॉपर बैलेंस होने के लिए 100% न्यूट्रिशन चाहिए, लेकिन आपको न्यूट्रिशन कम मिल रहा है। और इस दुनिया में जितने भी डिजीजेस हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वो लॉन की वजह से हो रहा है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में चलते हैं। अगर आपकी पंखा आवाज कर रहा है, आप पंखा में लाइन दी और पंखा आवाज कर रहा है, रूट कॉज क्या है? रूट कॉज ये कि उसमें ग्रीसिंग की कमी हो गई। यस और नो? रूट कॉज क्या? उसमें ग्रीसिंग की कमी हो गई। अगर आप बाइक चला रहे, बाइक में धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है, इज अ प्रॉब्लम। लेकिन धुआं क्यों आ रहा है? हो सकता है आपका मोबाइल पूरा जल गया हो सकता है आपका मोबाइल पूरा ब्लैक हो गया। यस और नो? रूट कॉज की अगर मैं और आप बात करूं, तो जितने भी लाइफ स्टाइल डिजीज, इसके जो रूट कॉज है वो टॉक्सिन्स है। मैं और आप अपने बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पा रहे। अगर मैं आपसे बात करूं, आप डेली घर में झाड़ू देते हैं, यस और नो? आप अपने घर पे डेली झाड़ू लगाते हैं, लेकिन जब आप संडे को थोड़ा सा टाइम देकर के लगाते हैं, तो एक्स्ट्रा गंदगी आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो एक्स्ट्रा गंदगी कोई और ला करके डाल दिया? यस और नो? नो, वो एक्स्ट्रा गंदगी किसी ने नहीं डाला। वो एक्स्ट्रा गंदगी उस जगह पे था जहां पे डेली यूजेस में आपकी झाड़ू नहीं पहुंच पाती। अब जब आप डेली लगाते हैं, वीकली लगाते हैं, फिर दीपावली के टाइम में आप अपने घर पे झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, मैं पूछता हूं इतना एक्स्ट्रा गंदगी कहां से आ रहा है? किधर से आ रहा है? वो उन जगह का एक्स्ट्रा गंदगी जहां पे डेली, वीकली बेसिस पे आपकी सफाई नहीं पहुंच पा रही। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी एज जो भी हो रही है, क्या आज तक कभी आपने डिटॉक्सिफाई करा है अपने आप को? आपने अपने अंदर का डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है? नो। अगर आप चाहते हैं अपने बॉडी वेट को 5 to 10% घटाना, अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करना, अपने स्किन पे ग्लो लाना, अपने जॉइंट्स प्रॉब्लम पे इंप्रूवमेंट चाहते हैं, गैस में आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं कि आपका गैस फॉर्मेशन ना हो, आपका डाइजेशन बड़ा प्रॉपर हो जाए, आपकी नींद बहुत अच्छा आ जाए, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं, आप अपने इंटरनल ऑर्गन का एंटी एजिंग करना चाहते हैं, इंटरनल ऑर्गन का एंटी एजिंग करना चाहते हैं, इट मीन अगर आपकी एज 35 है, अगर आपकी एज 35 है, और आपके लीवर, किडनी, लंग्स और हार्ट का जो एज है वो 40 है, तो एक्चुअल में जो आपकी एज भी वो 40 हुई। एक्चुअल में जो आपकी एज भी वो 40 हुई। लेकिन अगर आपके लीवर, किडनी, लंग्स और हार्ट का जो एज है वो 35 है, और आपकी एक्चुअल एज 40 है, एक्चुअल एज 40 है, लेकिन आपके लीवर, किडनी, लंग्स और हार्ट का एज 35, तो आपकी एक्चुअल एज 35 है। इट मीन आपके लीवर, लंग्स, हार्ट और किडनी के एज पे ही आपका ओरिजिनल एज डिपेंड करता है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बारी आप देखेंगे उम्र कम है, लेकिन बहुत ज्यादा एजड लगता है। कारण क्या है?
कारण यह है कि उनके इंटरनल ऑर्गन का जो एज है वो ज्यादा हो गया। अगर आप अपने इंटरनल ऑर्गन का एंटी एजिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपने इंटरनल ऑर्गन का एंटी एजिंग करना चाहिए, डाइट से करना चाहते हैं, नेचुरल चीजों से करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप 8210089199 पे कॉल कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करो, 8210089199 पे आप कॉल कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9835130301, 9835130301। मैं आपको इजी टू फॉलो डाइट, इजी टू सिंपल स्टेप्स पे मैं आपको गाइड करूंगा कि विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। होप अगर आप मेरे बात को अंडरस्टैंड किए होंगे तो 99% लाइफ स्टाइल डिजीज से आप बाहर निकल सकते हैं। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, जो भी चीजें हैं, दीज आर लाइफ स्टाइल डिजीज, और आप इसको अपने डाइट से प्रॉपर बैलेंस कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।